गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम हिंदी बी में सेकंड लेसन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार और उच्चारण। कल हमने हाफ रीड किया था जिसमें हमने किया था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के भेद, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, अनुस्वार स्वर, अनुनासिक स्वर, विसर्ग और व्यंजन किसे कहते हैं। आज हम करेंगे व्यंजनों के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पर्श का अर्थ क्या होता है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ मैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम करेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य, मतलब कि बीच में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, मतलब कि पूरी तरह से छू नहीं लेती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों व व्यंजनों के मध्य में स्थित होता है। इन्हें आधे स्वर भी कहा जाता है। ये गिनती के 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब हम करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास निकले, मतलब कि जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म सांस निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। इसके बाद इनके 3 प्रकार होते हैं। इन्हें आप खुद एक बार रीड करेंगे लेसन को तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, इसे आपने खुद एक बार लेसन को रीड करना है। उसके बाद हम करेंगे वर्तनी और वर्ण विच्छेद। शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग होता है उन्हें हम वर्तनी कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ। शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने लिखना है बादल, यहाँ पर हमें इकट्ठा दिया हुआ है बादल। अब हमें इसे वर्ण विच्छेद करके लिखने हैं, जैसे कि व के नीचे हलंत प्लस अ प्लस द के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ल के नीचे हलंत प्लस अ। ये हमारा क्या बन गया? बा आ द ल, बादल। ठीक है, अब इसी तरह हमने लिखना है लूटना। यहाँ पर हमें इकट्ठा दिया हुआ है, अब हम इसे वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। ल के नीचे हलंत प्लस उ प्लस ट के नीचे हलंत प्लस अ प्लस न के नीचे हलंत प्लस अ। ये हमारा क्या बन गया? लूटना। इसी तरह ये हमें सभी दिए हुए वर्ण विच्छेद। आप एक बार खुद देखो कि इसे हमें कैसे लिखना है। अब हम करेंगे उच्चारण। उच्चारण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के अक्षरों को मुख से बोलने के तरीके को उच्चारण कहते हैं। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। किसी भी भाषा के अक्षरों को मुख से बोलने के तरीके को उच्चारण कहते हैं। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसका अशुद्ध उच्चारण करना भी आवश्यक है, मतलब कि हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसे शुद्ध बोलना भी आवश्यक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी को अशुद्धियाँ हो जाती हैं, मतलब कि जब हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्ध बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। स्वरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण सही नहीं करने अथवा हास्य स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर के स्थान पर हास्य स्वर का उच्चारण करने पर शब्द
अर्थ बदल जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे बिन, यहाँ पर क्या है बिन, तो यहाँ पर क्या आ गया बीन, तो इसका शब्द का अर्थ बदल गया। इसी तरह अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे रश्मि और ऋतु अच्छे मित्र हैं, ये क्या है हमारा अशुद्ध वाक्य है। रश्मि और ऋतु अच्छे मित्र हैं। अब हम इसे ही शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, रश्मि और ऋतु अच्छे मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो और ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर और में एक मात्रा और आनी है। रश्मि और ऋतु अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर शुद्ध में देखो रश्मि और ऋतु अच्छे मित्र हैं, और में दो मात्राएं हैं ना। ठीक है, इसी तरह आपने इसे खुद एक बार रीड करना है। गंगा का पानी निर्मल है, यहाँ पर बोलने में तो हमें ठीक आ रहा है निर्मल, लेकिन जब हम लिखेंगे इसे शुद्ध करके तो हम लिखेंगे गंगा का पानी निर्मल है। ये देखो नी, यहाँ म के ऊपर र आ गया है, ल निर्मल, यहाँ पर हमें इकट्ठा दिया हुआ है निरमल निर्मल, और जब हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो हम म के ऊपर र लिखेंगे। ठीक है, गंगा का पानी निर्मल है। कुछ लोग वर्णों के स्वर सहित उच्चारण को भी स्वर रहित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, यह सवाल गलत है। ये देखो यहाँ पर गलत में हमें आधा ल दिया हुआ है, जबकि अगर हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो यह सवाल गलत है, पूरा ल आएगा। सेकंड देखिए, कृष्णा उल्टा चलता है, यहाँ पर हमें उल्टे में आधा ल दिया हुआ है, जबकि हम शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या आएगा उल्टा, पूरा ल आएगा। कृष्णा उल्टा चलता है। अब आपने इसे खुद पूरे लेसन को अच्छे से एक बार रीड करना है। ठीक है, ओके बाय।